फ्रेंड, अभी के समय पर ज़्यादातर सारे मोबाइल टेक्नीशियन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि कस्टमर कोई भी फ़ोन लेके आता है, उसमें पिन, पासवर्ड या फिर FRP गूगल अकाउंट है और उसको अनलॉक कराना चाहता है, तो उससे आप एक बात ज़रूर बोलते होगे कि भाई ये फ़ोन ऑनलाइन होगा। सैमसंग का हो, MI का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, कोई भी ब्रांड का फ़ोन है और ज़्यादातर सारे ब्रांड के फ़ोन हैं वो आज के समय पर ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। 20% फ़ोन ही बचे हैं अभी के टाइम पर जो कि ऑफलाइन हो रहे हैं, वो मीडियाटेक CPU हो या फिर क्वालकॉम हो या फिर स्पेक्ट्रम CPU हो। और एक्सनोस CPU तो भाई पूछो मत, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सनोस CPU वाले फ़ोन तो हो ही नहीं रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि MI, ओप्पो, वीवो तो नहीं बताऊँगा, सैमसंग के जो फ़ोन अभी के टाइम पर FRP के लिए आ रहे हैं उनके कौन कौन से मेथड है, हम फ्री में ऑफलाइन कैसे अनलॉकिंग कर सकते हैं, और जो कि एक्सनोस CPU क्यों ना हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप जो स्क्रीन में चैनल देख रहे हैं, ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं काम बहुत कम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है उस चैनल को कवर करने के लिए। अगर आप इंटरेस्ट है, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है वो आप मॉनिटाइज नहीं हो पाया है, या फिर आप बहुत समय से काम कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर और कामयाबी नहीं मिली है, तो आप हमारे चैनल पर पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, या फिर नंबर भी डाल सकते हैं, मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगा। 50% मार्जिन आपका रहेगा, जो कि पहले दिन से ही कमाई स्टार्ट हो जाएगा। आपको रेगुलर काम करना है, महीने में 10 से 15 वीडियो या फिर 20 वीडियो आपको डालना है। मंथली पर आपका जो भी बनेगा वो आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर का हो या फिर हार्डवेयर का हो, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे सेकेंडरी जो चैनल है उस पर आप काम कर सकते हैं और मैं उसको सपोर्ट भी करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि सैमसंग का ये देखो छोटा सा फ़ोन है, और इससे भी छोटे फ़ोन मेरे पास पड़े होंगे, डेली के डेली आ रहे हैं। सैमसंग का A04s, भाई कीमत क्या है? कुछ भी कीमत नहीं है। अगर आप उसकी FRP के रेट लोगे ना, अभी के टाइम पर तो कम हो गया है, बट अभी पीछे 2000-2500 तक पहुंच गया था। वो IM नंबर के थ्रू हो रहा है, और अभी जो चार्ज है वो 500-550 रुपये ऑनलाइन एजेंट ले रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ सैमसंग का A04s, A13 या फिर कोई भी मॉडल है, लेटेस्ट हो या ओल्ड हो, उसे आप अपने खुद के माध्यम से अनलॉक या फिर बाईपास कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। भाई बताना चाहूँगा, अभी के टाइम पर अभी जो कस्टमर हैं अपना बिल डब्बा बहुत ज़्यादा संभाल के रख रहे हैं, क्योंकि वो फ़ोन अब ज़्यादातर जो मोबाइल टेक्नीशियन है विदाउट बिल डब्बा के अनलॉकिंग नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक अब जो आपके दुकान पर फ़ोन आ रहे हैं, मैंने नोटिस किया है कि चोरी के फ़ोन आने बहुत कम हो गए हैं। खुद का जो फ़ोन है वही बंदा फ़ोन को लेके आता है। तो मैं कुछ 1-2 ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक से आप ट्राई कर लेना। वैसे तो बहुत सारे टेक्नीशियन को ये पता होगा। वैसे तो अभी के टाइम पर जो मीडियाटेक CPU वाले फ़ोन थे वो आसानी से हो रहे थे MTK पोर्ट में, पिन लोडर मोड में, बट अब उनका टेस्ट पॉइंट के थ्रू अनलॉकिंग हो रहे हैं। बट सैमसंग कंपनी ने, अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ फ़ोन मेरे पास अनलॉकिंग के लिए आए थे, उनके जो टेस्ट पॉइंट है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मीडियाटेक CPU वाले फ़ोन भी आज के समय पर ऑनलाइन हो रहे हैं। क्वालकॉम के बहुत सारे मॉडल अभी ऑफलाइन ही हो रहे हैं, बट उनमें अपडेट आता जा रहा है। तो कंपनी जो भी है UMT अनलॉक टूल या फिर कोई भी कंपनी है, उसमें तुरंत के तुरंत अपडेट देती जा रही है बिट वर्जन के हिसाब से। तो क्वालकॉम हो जा रहा है, बट मीडियाटेक का गेम ओवर की जगह ऑफ हो गया। भाई मीडियाटेक सबसे इजी तरीका था कि मीडियाटेक तो हो ही जाएगा अगर CPU मीडियाटेक है तो, बट उसके सारे मेथड है वो आज के टाइम पर ऑफ पड़े हैं, और कंपनी अपडेट दे देकर सब कुछ भाई बंद कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई भी CPU का फ़ोन है और वो अनलॉक नहीं हो पा रहा है, मॉडल दे रखा है और उसका जो सिक्योरिटी पैच है वो अपडेट हो चुका है, किसी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो एक इजी तरीका ये भी है कि कस्टमर से पूछो कि भाई इस फ़ोन में जो सिम पड़ा हुआ था वो सिम है। ज़्यादातर बंदे के पास सिम होगा ही होगा, तो उसका जो गूगल अकाउंट है वो मोबाइल नंबर से रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी करने के लिए बहुत ईजी है, नंबर डालो, उसके बाद फर्स्ट नेम सेकंड नेम पूछेगा,
तो फर्स्ट नेम सेकंड नेम में कस्टमर से पूछ लो कि भाई किस नाम से आईडी बनी हुई थी या फिर कौन के नाम से था, तो वो नाम बता देगा, तो वो नाम डाल के आप रिकवरी कर सकते हैं और पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, ज़्यादातर लोगों के लिए पता होगा, बट कुछ लोग ट्राई नहीं करते हैं। वो यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे FRP बाईपास का। भाई FRP बाईपास भी आज के टाइम के फ़ोनों पर नहीं हो पा रही है, जिनका एंड्रॉयड 14 और 15 है। सब जगह से सैमसंग ने तो भाई अपना सब कुछ हाइड कर दिया, लॉक कर दिया या फिर ऑफ कर दिया। तो एक तरीका ये भी है कि आप जो FRP है उससे आप रिकवरी कर सकते हैं, गूगल अकाउंट को रिकवरी भी कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो गूगल पर या फिर यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा या फिर टेक्स्ट मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत अच्छा है और 5 से 10 मिनट लगते हैं इस चीज़ को करने में। तो कस्टमर के खुद का फ़ोन है तो 99% वो फ़ोन में CPU Exynos हो, MediaTek हो, Qualcomm हो, कोई भी हो, तो आप ईमेल आईडी के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। अगर ये तरीका आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं बहुत अच्छे से इस वीडियो को बहुत अच्छे से बना दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं और बताना चाहूँगा। ISP पिन आउट के थ्रू जो Exynos CPU वाले फ़ोन हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ISP पिन आउट कनेक्ट करते ही, बेशक वो कनेक्ट PC से हो या ना हो और FRP अनलॉकिंग हो या ना हो, ज़्यादातर वो फ़ोन डेड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, कस्टमर झगड़ा करने लगेगा। तो आज के टाइम की जो सैमसंग के फ़ोन है वो ISP के थ्रू भी नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका जो eMMC है, UFS है, ओपन करके निकाल के लगा सकते हैं अडेप्टर में, उसके बाद कर सकते हैं। बाकी EasyTech और जो F64 है उसमें सुनने में आ रहा है कि वो डेड नहीं कर रहा है, बट कंफर्म नहीं है। ज़्यादातर जो UEFI है और उससे तो डेड ही हो जा रहा है। तो जितने भी Exynos CPU वाले फ़ोन हैं उनको ISP पिन आउट के थ्रू आप बिल्कुल भी FRP मत कीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि वो फ़ोन कोई भी CPU का है, MediaTek, Qualcomm, Exynos। MediaTek में टेस्ट पॉइंट काम नहीं कर रहा है, अभी Qualcomm काम कर रहा है, और Exynos के लिए टेस्ट पॉइंट के थ्रू आप चिमेरा टूल या फिर एक और टूल है उसका पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा टूल है, थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, ऐसी कुछ नाम है, तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। सस्ता टूल है और वो टेस्ट पॉइंट के थ्रू वो काम करता है चिमेरा टूल की तरह ही। तो चिमेरा टूल जो है वो थोड़ा कॉस्टली है, टेस्ट पॉइंट के थ्रू हो जाता है उससे FRP। तो अगर आप क्या काम कर सकते हैं, आप 4-5 फ़ोन रखो अपने पास और चिमेरा टूल की लॉगिन आईडी ले लो, और वो करीब 800 रुपये के आसपास में मिल जाता है 24 घंटे के लिए। तो आपके पास जितने भी फ़ोन हैं आप वन बाई कर लेना। तो ये भी तरीका है ऑफलाइन का। बाकी भाई ऑनलाइन तरीका तो है ये, आपके पास जो काम आ रहा है, जो एजेंट से करा रहे हैं उससे करा सकते हैं, IMEI नंबर के थ्रू 500-550 रुपये लगता है। तो 1-2 तरीका और है, वो मैं आपको वीडियो ही लेके आता हूँ, जैसे फ़ोन आएगा तो मैं टाइम निकाल कर उसमें और डीप में अच्छे से वीडियो बना के लेके आऊँगा, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आने वाले समय में ज़्यादातर फ़ोन हैं वो ऑनलाइन ही हो जाएंगे? वो कोई भी काम हो, पिन पासवर्ड अनलॉकिंग करना हो, सॉफ्टवेयर करना हो, वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही होंगे? आपकी क्या राय है? भी अभी के टाइम पर 20% रह गए हैं फ़ोन जो कि ऑफलाइन हो रहे हैं, 80% फ़ोन ज़्यादातर ऑनलाइन ही होते जा रहे हैं। तो आप सजेस्ट करो और मैं इस पर और अच्छे से विचार करके बताऊंगा। बाकी टेंशन ना लो भाई, बहुत कुछ होने को है, ऑनलाइन होगा ही होगा, बट ऑनलाइन में भी आपका जो कॉस्ट है वो कम आने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि जो डेवलपर है वो भी तंग आ गए हैं इन कंपनियों से कि हर महीने अपडेट दे देकर सिक्योरिटी को हाई कर देते हैं और वो फ़ोन पिन पासवर्ड या फिर कोई भी काम है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कंपनी चाहें तो सर्वर के थ्रू भी अनलॉकिंग फ्री में करा सकती है, जैसे कि TFM टूल है जो कि सैमसंग का या फिर वीवो का अपडेट दे देता है सर्वर के थ्रू। तो ऐसे भी कर सकती है अगले कुछ समय में, अगर ये कंपनी नहीं मानती है, ज़्यादा सिक्योरिटी को हाई करती है, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।